अब जब बोलने लायक ही नहीं बचोगी तो जबान किसे चलाओगी तुम हमारे सामने अपनी? सामान ऐसे कैसे फैला हुआ है? चाची माँ, जी आपके हाथ पर जलने के निशान कैसे? आप ठीक? तुम्हें इन सब से क्या लेना देना? अपने काम से काम रखो। और वैसे यहाँ क्या करने आई हो तुम? वो चाचा जी, पिताजी ने आपको बुलाया है। चाची माँ, हमें सच बताइए, जय सब चाचा जी ने किया है ना? क्या वो आपके साथ मारपीट करते हैं? चाची माँ, रोना बंद कीजिए। हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, कुछ नहीं होगा आपको। हम आपके साथ हैं चाची। अरे वाह, आ गए। बहुत बढ़िया। अब जाओ, इन बोरियों को उसी कमरे में रख दो जहां हमने कहा था। ठीक है, जाओ। भैया जी, आपकी खेती है, वहीं से सारा अनाज हवेली में आ जाता है, लेकिन इस बार गेहूं की कमी कैसे हो गई? हमसे सवाल करोगे? इतनी हिम्मत? देंगे ना कान के नीचे तो अकल ठिकाने आ जाएगी तुम्हारे। जितना कहा है चुपचाप उतना ही करो, समझे? अब जाओ, इन बोरियों को वहीं रख दो। जाओ। हमारे खिलाफ खड़ा होना बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें, गौरी। आ गई है मंदाकिनी अपनी मौत का बदला लेने, जिससे तुम्हारे पूर्वजों ने निर्दयता से जला दिया था ना, वैसे ही तुम्हारे परिवार के एक एक सदस्य को हम तड़पा तड़पा के मारेंगे। नहीं!
कौन है? कौन है? क्यों? गुड़िया रो क्यों रही है? रोएगी तो तू और तेरा परिवार, और वो भी खून के आंसू। बहुत गर्व है ना तुम्हें तुम्हारे पूर्वजों पर और तुम्हारे परिवार के नाम पर। अब उनके किए की सजा तुम्हें मिलेगी और तुम्हारे परिवार को मिलेगी। नहीं, अब इस परिवार को कोई नहीं बचा पाएगा। चुप हो जाओ भगवान के लिए, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। भैया जी कागजात। जो तुम्हारे और सरोज के तलाक के कागजात हैं, इन पे साइन कर दो। एक बांझ औरत की वजह से हमारे परिवार का सर गांव वालों के सामने झुके, जे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। दुर्गेश, हम तुम्हारी दूसरी शादी करवाएंगे। लेकिन भैया तलाक? तो और क्या करोगे? तलाक नहीं दोगे तो क्या जिंदगी भर एक बांझ औरत के पति कहलाने का ताना सुनोगे? आज 20 साल हो गए, तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें एक बच्चा नहीं दिया, और जो औरत इस परिवार को एक वारिस न दे पाए, उसे इस परिवार की बहू कहलाने का कोई हक नहीं है। तुम ज्यादा सोचो मत, तुम इस पर साइन करो। हम सरोज से बात कर लेंगे। अगर तलाक के बाद भी वो यहां रुकना चाहे तो वो रुक सकती है, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन हम तुम्हारी दूसरी शादी करवा के ही रहेंगे। नहीं भैया, हमने हमारी जिंदगी के 20 साल सरोज के साथ बिताए हैं। उसने हमारे हर सुख और दुख में साथ दिया है। एक बच्चे के मुंह में हम सरोज का साथ नहीं छोड़ सकते हैं। चाचा जी अभी कमरे में चाचा जी के साथ मारपीट करके आ रहे हैं और यहाँ कह रहे हैं कि वो चाचा जी के बिना रहना नहीं चाहते। ऐसा क्या छुपाना चाहते हैं जी? शतरंज की रानी को तो गिरा दिया, अब गिराएंगे बुंदेला परिवार की बहू रानी को, और बैठ जाएंगे परिवार की गद्दी पे चौकड़ी मार के। असल जिंदगी और शतरंज दोनों में अगर अपने साथ ना दें तो अच्छे से अच्छे राजा को भी अपनी गद्दी खोनी पड़ सकती है।
साथ उसका लिया जाता है जिसकी साथ देने की औकात हो। महफिलों में नाचने वाली कभी राजपाट नहीं संभाल सकती, समझी? निकलो अब यहां से। वीरेन जी, निकलो। ये आपने तो महुआ भाभी से लव मैरिज की थी और आप दोनों इतने टाइम बाद मिल रहे हो। ऐसे क्यों बात कर रहे थे आप भाभी से? और क्या करें रुद्र, प्यार तो हमने भी इससे बहुत किया था, लेकिन इसने सिर्फ और सिर्फ शादी हमसे पैसों के लिए की। अब तुम ही बताओ, इतना सब कुछ जानने के बाद कोई ऐसे इंसान को अपना सकता है क्या? मौत को इतना करीब से देखने के बाद हम सियाने हो चुके हैं छोटे। प्यार के बदले प्यार और छल के बदले छल। मैंने जो भी किया इस सौम्या के कहने पर किया। इसने मुझसे पैसे उधार लिए थे ताकि ये खुद पर खर्च करके अमीर दिख सके और अमीर घर के लड़कों को पास सके अपने प्यार में। प्यार में जब कोई आपका फायदा उठाए तो दिल कैसे टूटता है, ये हमसे बेहतर कौन समझ सकता है भैया। थैंक यू रुद्र, थैंक यू हमें समझने के लिए। और पिछले जो 2 दिनों में कहा सुनी हुई है उसके लिए भी हम माफी चाहते हैं। हमें माफ करना। तुम तो जानते हो ना रुद्र कि हम तुमसे और पूरे परिवार से कितना प्यार करते हैं। कोई बात नहीं भैया, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। लेकिन हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि प्लीज एक बार जाके दादी से माफी मांग लीजिए, उन्हें अच्छा लगेगा। किस मुंह से जाएं रुद्र, किस मुंह से जाएं? दादी को इतना डरा देखकर हमें भी चिंता सता रही है। हम तो उपाय मांगने के लिए पंडित जी के पास भी गए थे। उन्होंने बताया कि दादी को कुलदेवी के मंदिर दर्शन के लिए जाना होगा, इससे उनके मन को शांति मिलेगी। लेकिन ये सब बताने के लिए हम उनके पास जा ही नहीं पा रहे, हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे रुद्र। भैया टाइम सारे घाव भर देता है। दादी तो आपको हमसे ज्यादा प्यार करती है, वो ज्यादा टाइम तक आपसे नाराज नहीं रह पाएंगी। रही बात दादी को कुलदेवी के मंदिर ले जाने की ना भैया, हम ले जाएंगे दादी को। थैंक यू रुद्र, थैंक यू सो मच। इट्स ओके भैया। रुद्र, हाँ भैया। हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, हमें छोड़ दो, हमने कुछ नहीं किया, हमें छोड़ दो। हमने कुछ नहीं किया। अम्मा जी, हमने कभी किसी के साथ कोई गलत काम नहीं किया। हमने किसी के बारे में कभी गलत नहीं सोचा, बुरा नहीं सोचा। प्लीज हमें जंजीरों में मत बांधो। हमने कुछ नहीं किया। अम्मा जी शांत हो जाइए। गौरी, हमने कुछ नहीं किया। गौरी, हम सच कह रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया। हमें बचा लो गौरी, हमें बचा लो। शांत हो जाइए अम्मा जी, शांत हो जाइए। हम जानते हैं आपने कभी कुछ गलत नहीं किया है। कौन है जो आपको जंजीरों से बांधना चाहता है? वो थी, वो वहाँ थी। कौन? हमें बहुत डर लग रहा है गौरी, हमें बहुत डर लग। ठीक है अम्मा जी, शांत हो जाइए। हम अभी देख कर आते हैं। नहीं, तुम नहीं जाना। तुम नहीं जाओगी वहाँ पे। तुम नहीं, तुम मत जाओ। तुम जी, हमें कुछ नहीं होगा। शांत हो जाइए, आप यहीं बैठिए, हम अभी देख कर आते हैं। हमें कुछ नहीं होगा अम्मा जी, शांत हो जाइए अम्मा जी। अम्मा जी कोई नहीं है वहाँ पर। हम सच कह रहे हैं, हमारी बात मानो गौरी। वहाँ वो गुड़िया थी। ठीक है अम्मा जी, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। जी सब बातों पर ध्यान हटा दीजिए आप। देखिए हमने आपके लिए क्या बनाया है।
सिर्फ दादी का ध्यान भटकाना काफी नहीं है गौरी। दादी हम रुद्र, गौरी हम दादी का ये डर जड़ से खत्म कर देंगे। दादी हम आपको कल कुलदेवी के मंदिर लेकर जाएंगे और आप देखना वहां जाते ही ये जो सब कुछ हो रहा है ना आपके साथ, चुटकी में खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। हम ये कमरा छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हम बाहर जाएंगे ना वो हमें मार देगी। हमने सच कह रहे, हमने किसी का कुछ नहीं। दादी कुछ नहीं होगा, हम हैं ना आपके साथ। आप देखना, आप बाहर जाके खुली हवा में सांस लेंगी ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमने कह दिया ना, हम कहीं नहीं जाएंगे। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। हम ये कमरा छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हम कहीं नहीं जाएंगे। एक बार हमारी बात सुनिए, शांत हो जाइए। अम्मा जी, जब माता रानी खुद आपको अपने मंदिर पर बुला रही हैं, तो फिर किसी की क्या हिम्मत जो उनकी मर्जी को टाल सके। और अम्मा जी, आप तो माता रानी पर इतना विश्वास करती है ना, तो फिर आप सोच भी कैसे सकती कि उनके रहते आपके साथ कोई कुछ गलत कर सकता है। अम्मा जी, बस एक बार आप मंदिर जाइए और सच्चे मन से माता रानी की प्रार्थना कीजिए। उनके पास हर समस्या का समाधान है अम्मा जी। इसको बस अपनी जगह पहुंचा दें, बाकी सारा इंतजाम हो चुका है उस गौरी को अपने किए की सजा देने का। वीरेंद्र, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? और इसमें क्या है? वो कुछ नहीं, वो कुछ पुरानी यादें हैं, कुछ ऐसी यादें जो हमें अपनों के धोखे की याद दिलाती हैं। बस उन्हीं को खुद से दूर करने जा रहे थे। ठीक है। पुरानी चीजों से छुटकारा पाना चाहते हो तो इसे भंडार कक्ष में रखो। ये कमरा तो ऐसे ही बंद रहता है, कोई आता जाता भी नहीं है। इसीलिए तो यहाँ रख रहे हैं ना पापा, ताकि हमारे तो क्या किसी की भी नजरों के सामने ये यादें ना आए। ठीक है बेटा। इतनी रात को भी इनको जासूसी करनी है, अभी सारे किए कराए पे पानी फेर देते। चाची माँ, अब जल्दी आपकी जलन ठीक हो जाएगी। तुम सच में बहुत अच्छी हो गौरी। दूसरों के घाव देखकर तुम्हें इतना दर्द हो रहा है। तुम्हारा दिल सचमुच गंगा जल जैसा पवित्र है। चाची माँ, हमें दूसरों के घाव देखकर दर्द नहीं होता है, बल्कि हमें अपनों के घाव देखकर दर्द होता है। और वो भी तब जब अपने दर्द छुपाते हो। चाची माँ, हम बस एक ही बात कहेंगे आपसे,
हमने अम्मा जी से सीखा है कि अपने लिए हमें एक न एक दिन आवाज उठानी पड़ती है। आपने हिम्मत करके एक बार अपने लिए आवाज उठाई, उसके बाद कोई आपकी आवाज दबा नहीं पाएगा। जब तक अपने आप को आपकी नजरों में सही साबित नहीं कर देते, तब तक हम इस कमरे की तरफ मुड़कर भी नहीं देखेंगे। किसी इंसान का खून करके भी कुछ लोग इतने बेशर्म हैं कि उनकी आंखों में 2 पैसे का पछतावा दिखाई नहीं देता। आप भी किससे उम्मीद कर रही हैं उषा भाभी, जिसकी आंखों में करोड़ों के सपने होना, उससे 2 पैसे के पछतावे की उम्मीद तो नहीं कर सकते। हमने तो इसको अपनी पत्नी कभी माना ही नहीं, और अब तो रुद्र ने भी इससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। तो अब इसका हवेली में क्या काम है? बाहर फेंको इसे। हम तुम्हें समझ नहीं पा रहे हैं गौरी। हमारे 2 चेहरे हैं हमारे सामने। एक वो गौरी जो दूसरों के दर्द को अपना मान लेती, और एक वो गौरी जो दौलत की लालच में इंसानियत भी भूल जाती है। बुढ़िया और रुद्र को भेजने का बंदोबस्त हमने कर दिया है। अब तुम्हें कैसे भी करके कल सबको नामकरण में भेजना है। गौरी को यहाँ कैसे रोकना है वो हम देख लेंगे। क्या देख लोगे वीरू? माँ, वो हम काम की ही बात कर रहे थे। आप इस समय यहाँ कुछ चाहिए था आपको? तुम लौट आए हो ना वीरू? हमें और कुछ नहीं चाहिए। हम तो बस तुम्हारा चेहरा देखने आए थे। तुम ठीक तो हो ना बच्चे? माँ, जल्दी सो जाना, बहुत थके हुए लग रहे हो। माँ, हाँ? क्या आप हमारी एक मदद करेंगी? ये भी कोई पूछने वाली बात है? बताओ। आइए बैठिए। ये सब जो हमारे घर में हो रहा है ना माँ, उसके लिए हमने एक पंडित जी से बात की थी। तो उन्होंने हमें बताया कि दादी को कुलदेवी के मंदिर में दर्शन के लिए भेजना होगा, और उनके वापस आने तक एक अखंड ज्योत जलानी होगी। अब वो अखंड ज्योत को जलाना और उसकी रक्षा करना ये घर की बहू की जिम्मेदारी होगी। ये बात तुम खुद भी महुआ से कह सकते थे वीरू। कोई बात नहीं, हम कह देंगे, वो जला देगी। माँ, आप सुनिए तो सही। महुआ भला अखंड ज्योत की रक्षा कैसे करेगी? वो तो आपके साथ नामकरण में जाएगी ना। आप एक काम कीजिए, इस चीज की जिम्मेदारी गौरी को दे दीजिए। गौरी इस घर की बहू नहीं है वीरू, ये भूल गए हो क्या तुम? ना ही हम उसे पसंद करते हैं और ना ही रुद्र। इसीलिए तो माँ हम कह रहे हैं कि गौरी को उसकी जिम्मेदारी दे दीजिए। अगर गौरी आपके साथ जाएगी तो आपको पूरा दिन उसको वहां बर्दाश्त करना पड़ेगा, और ये हम नहीं चाहते। अपनी माँ के बारे में इतना सोचते हो? ठीक है, हम गौरी से कह देंगे, वो अखंड ज्योत जला देगी। जी माँ। हो गया काम गौरी को यहाँ रोकने का।